ओम शांति। आज 16 दिसंबर 2023 है। जब भी हम बंधन कहते हैं तो बंधन के साथ अंडरस्टूड होता है कर्म बंधन या मन का बंधन, जो कि कोई ना कोई गलत कर्म के कारण से आत्मा के साथ लग गया है, जिसको दुनिया में पाप कहा जाता है कि कोई ऐसे पाप कर्म किए हैं जो आज ये दिन देखना पड़ रहा है या आज इस बंधन में है। लेकिन बाबा की दृष्टि में पाप क्या है, वो आज बाबा हमें अव्यक्त इशारों में समझा रहे हैं। तो सुनते हैं आज के बाबा के अव्यक्त इशारे। सदा याद रखो कि मैं पूज्य आत्मा हूँ। पूज्य आत्मा अर्थात सदा पवित्र, कभी भी दैहिक दृष्टि ना हो। इसमें दूसरे को दोषी बनाकर स्वयं को अलबेला मत बनाओ। मनसा संकल्प में भी किसी देहधारी के झुकाव में आना लगाव की निशानी है, यह भी महापाप है। तो सेवा के संबंध में आते हुए इस महापाप से मुक्त रहो। आज बाबा ने हमें स्मृति दिलाई है कि मैं पूज्य आत्मा हूँ, सदा पवित्र। पवित्र आत्मा के ऊपर एक छोटा सा ब्लॉट, एक छोटा सा दाग भी सबको दिखाई देता है, क्योंकि सफ़ेद चादर के ऊपर एक काला निशान पूरी सफ़ेदी को नहीं लेकिन उस काले निशान की तरफ सबको आकर्षित करता है। और बाबा की दृष्टि में महापाप वो काला दाग क्या है? दैहिक दृष्टि। ये दो प्रकार से हम समझ सकते हैं। एक तो मेरी दैहिक दृष्टि दूसरे के प्रति, दूसरा दूसरे की दैहिक दृष्टि मेरे प्रति। इस दोनों में ही अपने आप को चेक करने की आवश्यकता है। भक्ति मार्ग के अंदर अगर कोई मंदिर में से मूर्ति पर चढ़ाए हुए गहने उतार ले, कोई अच्छे वस्त्र मूर्ति के चुरा ले या मूर्ति चुरा ले, तो उसे कितना बड़ा पापी माना जाता है। लेकिन यहाँ पर हम क्या करते हैं, कई बार मैंने कोई बहुत अच्छा किसी आत्मा की विशेषता देखी तो मैं उस आत्मा की विशेषता पर आकर्षित या प्रभावित हो जाती हूँ। उसके जैसा बनने के लिए मैं रीस करने लग जाती हूँ। तो हम ये भूल जाते हैं कि उसके अंदर विशेषता भरने वाला कौन था। अर्थात मैंने अपने और उस आत्मा के बीच में से भगवान को ही हटा दिया। भगवान की मूर्ति हटा देना अगर एक स्थान से पाप है, तो खुद साक्षात भगवान को हटा देना वो क्या कहलाएगा? वो आज बाबा ने कहा महापाप, जो मैं अपने और उस आत्मा के बीच से भगवान को हटा देती हूँ। तो जब मेरी दैहिक दृष्टि दूसरे के प्रति होती है कि इस आत्मा में विशेषता बहुत अच्छी है, तो भी हमने भगवान को हटा दिया, ये महापाप हुआ। और अगर किसी की दैहिक दृष्टि मेरे प्रति है कि मेरे अंदर जो विशेषता है वो दूसरे देख रहे हैं, वर्णन कर रहे हैं, महिमा कर रहे हैं, और मैं भी महिमा स्वीकार कर रही हूँ, तो भी मैंने भगवान को बीच से हटा दिया। मैं ये भूल गई कि ये विशेषता तो भगवान ने मुझ में भरी है। वो है पारसनाथ, जो कि मिट्टी को छू ले, लोहे को छू ले तो भी सोना बना दे। तो मैं तो फिर भी चैतन्य आत्मा भगवान का बच्चा हूँ, तो मुझे भी उसने छू करके सोना बना दिया। तो यही बाबा कहते हैं कि हमेशा बाबा को बीच में रखें, ना खुद किसी के विशेषताओं में हम प्रभावित हो, ना किसी को अपने ऊपर प्रभावित होने दें। अन्यथा बाबा की दृष्टि में और वर्तमान समय को देखते हुए ये बहुत बड़ा बोझ आ जाएगा और हमें दूसरों के बंधन में बांध देगा या दूसरों को हमारे बंधन में बांध देगा। ना मैं मुक्त होकर उड़ सकूंगी, ना दूसरों को उड़ा सकूंगी। ओम शांति।